हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं एवं ढेर सारी प्यार हो। आप सभी को, मेरे जाने माने को, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं नए सिरे से और नए जोश और जुनून और अंदाज के साथ कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे अलग करने जा रहे हैं। उसमें आपका भी बहुत सहयोग रहा, योगदान रहा कि मुझे 10 दिन में, करीब 2 सप्ताह में नीचे से ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किए हैं। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स करना चाहते हैं। तो आज हम लोग एक नए चैनल का हम लोग शुरुआत किए हैं। उस चैनल का नाम है दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत। इस चैनल का खास बात यह है कि आपको पूरी तरीका से बायोलॉजी का कंटेंट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगी, वो भी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में होगी। आपको क्लास स्लाइड मिलेगी जो हम इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कौन सा चैनल पे वो भी मैं बताऊंगे। पहले हम लोग जिसके लिए आए हैं उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 12th के बच्चों के लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जाने, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी वाले जाने मान जरूर देखें। आप लोग मेरे जाने मान हैं, मैं भी आपका जाने मान हूं। तो चलिए आज नए जुनून और जोश के साथ नए से हम लोग क्या करेंगे, पताल से स्काई की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा मेरे दोस्त। इसलिए किसी भी काम में हाथ बटाने की वजह से आप उस काम में शामिल होइए, ताकि उस काम में अगर विफलता भी मिले तो सीख मिलती है। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन मैं प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराएं, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द क्या हो, प्राप्त हो। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो अगले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ी सी स्लाइड देख लेते हैं क्या हम लोगों को पढ़ना है बेसिक बायोलॉजी में। देखिए जीव विज्ञान क्या है। तो बायोलॉजी में आता है क्या, बायोलॉजी का मतलब ही होता है जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान। तो जीव किसे कहते हैं ये भी जानेंगे, बायोलॉजी किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। बायोलॉजी के आज तक आप लोग केवल पिता ही पढ़े होंगे कि बायोलॉजी के पिता इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या बायोलॉजी के माता नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? जब हम लोगों के माता होगा तो बायोलॉजी के माता क्यों नहीं होगा? तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी बारीकी से कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। इस वीडियो से आपका 11-12 तो क्लियर होगा ही बेसिक, साथ ही साथ आपका नीट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे आप लोगों का कंबाइन करके पूरी तरीके से कपल नोट्स जैसे कहा जाता है, कंबाइंड नोट्स की तरह आप लोगों का वीडियो सक्सेस
मिलेगा, प्रोवाइड होगा। तो चलिए जीव विज्ञान से हम लोग शुरुआत करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्त। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बोलिएगा कि कौन कौन सा शब्द मिलकर बना है, थोड़ा बताइए। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, एक होता है आपका बायोस। क्या होता है? बायोस होता है। एक जो होता है आपका लॉजी होता है। क्या होता है? लॉजी होता है। अब बोलिए कि बायोस कैसे, क्या मतलब है? तो बायोस का मतलब होता है जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है, यानी कि लिविंग होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? तो इसका मतलब आपका हो गया दोस्त, तो क्या हो गया? जीव हो गया। बायोस का हिंदी मतलब क्या होता है? जीव होता है। इसी से आपका डिफिनेशन बन जाएगा। डिफिनेशन बायोलॉजी रटने वाली चीज नहीं है। रट कर आप चाहिएगा तो 12th नहीं पास कीजिएगा। सॉरी टू से, टाइम ऑफ मॉर्निंग, इट इज ए टाइम ऑफ सन राइजिंग। तो बोलने में अच्छा नहीं लगे, जो हकीकत है, हकीकत बात बुरी लगती है। क्योंकि 10th क्लास आप रट कर तोता को ना पढ़ाते हैं कि मिठू कटोरे कटोरे, उस तरीका से आप 10th बोर्ड को पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, न कि 12th। क्योंकि 12th में एक चैप्टर जो पढ़ना होता है ना, 10th में पूरा एक बुक पढ़ना होता है। तो इसलिए 12th इसे गंगा नहीं महासागर समझिए। महासागर है, महासागर में से अगर थोड़ी सी पानी निकाल लें समुद्र में से, तो क्या पानी घट जाएगी? नहीं घटेगी। चलिए, तो बायोस का मतलब होता है जीव होता है। फिर लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अध्ययन होता है। तो देखिए, जीव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? तो जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप समझें कि जीव विज्ञान क्या है। क्या डिफिनेशन रखने की जरूरत है? जी नहीं। क्यों? बायोलॉजी जीव विज्ञान का अगर डिफिनेशन पूछे तो आप बताइए। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से दोस्त? तो दो शब्दों से। कौन कौन? एक बायोस और एक लॉजी। बायोस का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाते हैं, यानी बायोलॉजी कहलाता है। तो जीवों के बायोलॉजी का अगर डिफिनेशन पूछे तो आप बोलिए जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है? इसमें आप एक शब्द देखें, जीव देखें। तो हकीकत बात है, जो जो नया नया शब्द आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे? इलेबोरेट करते चलेंगे, यानी कि डिफाइन करते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप लोगों का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, आप एक दो दिन में आप खुद इससे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, जीव क्या है? एक जीव शब्द आ गया है, तो जीव के बारे में हम थोड़ी सी देख लेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं या तो हम बोले हैं कि सजीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। जिसमें जीव होगा वो हकीकत सजीव होगा। तो सजीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी ही कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान शब्द किसने दिया सबसे पहले। चलिए देखिए, जन्म देने वाले कोई और होते हैं, जैसे जन्म देने वाले मुख्य योगदान मेरे माता पिता की होती है, पर नामकरण करने वाले गांव के अड़ोसी पड़ोसी लोग, बुआ लोग, मामा लोग के परिवार लोग कर देते हैं कि हाँ ई बउआ के, ई बेबी के ए नाम होना चाहिए। पर माता पिता तो जन्म दे देते हैं, उनका भी कुछ खास होती है, वो भी अपने तरफ से नामकरण करते हैं। लेकिन जो सबसे पहले नामकरण करते हैं उनका नाम क्या हो जाता है? चर्चित हो जाता है।
तो उसी तरीका से बायोलॉजी का माता पिता कोई और है और वो शब्द देने वाले, जीव विज्ञान शब्द देने वाले कोई और हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन है जो। देखिए जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो जीव विज्ञान शब्द देने वाले आपका ट्रिबिरनस और क्या है, लामार्क साहब है। ए आपका क्या है, ट्रिबिरनस और आपका एक क्या है, लामार्क है। इन्होंने बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले क्या किया, उजागर किया कि बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द को देने वाले सबसे पहले दो वैज्ञानिक हैं। कितने वैज्ञानिक हैं, तो दो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन है, तो एक लामार्क है तो दूसरा ट्रिबिरनस है। क्या है, ट्रिबिरनस है। तो बायोलॉजी शब्द देने वाला सबसे पहले कौन है, तो दो वैज्ञानिक है। कौन कौन, तो एक है लामार्क आपका, एक है ट्रिबिरनस। तो ये दोनों मिलकर बायोलॉजी शब्द का उजागर किए। अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे कि अगला स्लाइड क्या आ रहा है। एक सजीव के बारे में हम अध्ययन डेफिनेशन में किए कि सजीवों का लक्षण क्या है। तो सजीव का लक्षण में बताते हैं कि सजीव का लक्षण क्या होता है। तो देखिए सजीव का लक्षण होता है, जो पहले देखिए क्या होता है सजीव का लक्षण। सजीव का लक्षण होता है वृद्धि करना। क्या होता है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ क्यों, कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पोषण की प्रक्रिया करेंगे, यानी ऊर्जा लेने की प्रक्रिया करेंगे, तब तो मेरा बॉडी क्या करेगा, सजीव की बॉडी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। दूसरा हम लोग जब हम लोग पोषण लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि के लिए क्या लेंगे, हम लोग पोषण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हम लोग जब पोषण ले लिए तो फिर हम लोगों का श्वसन की क्रिया क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, श्वसन की क्रिया करना पड़ेगा, उत्सर्जन का क्रिया करने पड़ेगा, फिर उपापचय की क्रिया करना पड़ेगा, प्रजनन की क्रिया करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्लाइड के मध्य कौन कौन सी हम लोगों को क्रिया करनी पड़ेगी। तो देखिए कौन कौन से, देखिए सजीवों के लक्षण देखिए आपका क्या है, सजीवों के लक्षण। ये थोड़ी सी आपका मिसप्रिंट हो गया है, ये पुष्पीय पाठ्य ये 12th का चैप्टर है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सजीवों के लक्षण क्या है, वृद्धि, बढ़े, वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पोषण की आवश्यकता को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बढ़ने के लिए हमें वृद्धि की आवश्यकता है, यानी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, पोषण का ग्रहण करेंगे अपने बॉडी में। फिर देखिए सांस ले, क्या करे, सांस ले, यानी कि श्वसन, रेस्पिरेशन। तो श्वास ले, हम लोग श्वसन के समय ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0 कुछ परसेंट ग्रहण हम लोग करते हैं। फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के काम होते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं कितना, तो 70% छोड़ते हैं, यानी 17% है। और नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो नाइट्रोजन हम लोग कितना कर देते हैं उत्सर्जन, तो जितना ग्रहण करते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और 4% हमारे बॉडी की श्वसन और पोषण के लिए हम लोगों का शरीर में आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन को 4% माइनस करके 17% क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए पहला हम लोग का सजीवों का लक्षण होता है वृद्धि करना। क्या करना, तो ग्रोथ करना लक्षण होता है दोस्त। क्या होता है, तो ग्रोथ करना। दूसरा श्वसन यानी रेस्पिरेशन करेंगे। फिर देखिए भोजन पचाए, उपचय, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एसिड भी पाए जाते हैं, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाते हैं, ताकि भोजन को टूटने में क्या हो, आसान हो, जिससे जटिल से जटिल अणु हमारे शरीर में मशीन द्वारा, बायोलॉजिकल यंत्र द्वारा पूरी तरीका से क्या हो जाता है, जटिल अणु को सरल अणुओं में तोड़कर क्या करता है हमारे शरीर, भोजन को पाचन करता है। बच्चे जाने, प्रजनन, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगा मेरे शरीर में, तो ये भी क्या है, एक सजीवों का लक्षण है। फिर छुए तो हिले, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कीजिए। अगर हम लोगों को कोई छू दे बाई चांस आकर,
तो क्या होता है, हम लोग हिल डोल करने लगते हैं कि अरे कौन आ गया, माइंड सीधे खटकता है कि अरे कौन आके मुझे टच किया। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं, माहौल अपनाए, अनुकूलन, एडेप्टेशन, आसपास की वातावरण को परखिए कि कैसा वातावरण है, ये वातावरण हम लोग को रहने के लिए है या नहीं, कैसी वातावरण है, मेरा बिहेवियर कैसे करेगा। तो एडेप्टेशन की क्रिया अपनाइए, ये भी क्या सजीव की लक्षण है। अगर मैं इस पेन क्या है, निर्जीव है, अगर मैं इस पेन को जाकर कचरे में रख दे के क्या इस पेन के पास स्मेल है, कचरे के पास से हट सकता है, जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सजीवों की तरह लक्षण नहीं पाई जाती। अगर हम लोगों को जाकर पार के रख दे तो हम लोग तुरंत हट जाएंगे। एक छोटी सी बेबी को गोद में लेते हुए सुला देते हैं, अगर उसे कंफर्ट नहीं लगता है, फिर भी वो बोल रहे हैं, फिर भी क्या करता, रोने लगते हैं बच्चे, बीपिंग करने लगते हैं। और जब माँ गोद में ले लेती है तो क्या हो जाता है, चुप हो जाते हैं बेबी। चलिए, तो माहौल अपनाए यानी कि एडेप्टेशन की क्रिया आप लोग कीजिए, सजीवों के लक्षण है। फिर जन्म से मृत्यु तक जीवन चक्र भी आपको मैं पढ़ाएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जीवन चक्र क्या है। तो चलिए यहां तक समझ में आया। फिर से मैं इसे क्या करता हूं, तो फिर से इसे रिपीट करते हैं। तो चलिए, पहला सजीवों के लक्षण है बढ़े यानी कि वृद्धि, ग्रोथ, पोषण, ग्रोथ के लिए पोषण की आवश्यकता होगा जाने मान। चलिए, सांस ले, श्वसन, रेस्पिरेशन की क्रिया करें, भोजन पचाएं, उपचाई, मेटाबॉलिज्म की क्रिया करें। फिर बच्चे जाने प्रजनन की क्रिया के बारे में, प्रजनन किस तरीका से होता है। जब मैं आदि यूनिट 1 यानी कि जनन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाएंगे तो पहला अध्याय आता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा आता है 12th के यूपी और बिहार बोर्ड का सेमी होता है, लेकिन खास तौर पर यूपी बोर्ड के लिए मैं इस सेशन को लाया हूं और सीबीएसई बोर्ड के लिए लाएंगे। फिर दूसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड है मानव स्वास्थ्य यानी कि जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो मैं जब मानव जनन में बताएंगे कि अगर कोई लड़का के साथ दोनों अगर रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे टॉयलेट क्यों नहीं हो पाती है, आपको नली बना बना कर दिखाएंगे क्यों नहीं हो पाती है। अगर उस वक्त, जिस वक्त एक मेल का पेनिस फीमेल के योनि में इंटर होती है, उस टाइम अगर मेल से कुछ टॉयलेट की तरह अगर आ जाती है तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैल सकती है। इसलिए वो मूत्र का जो मार्ग होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में विस्तार तरीके से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। आप विश्वास तो कीजिए, समझने की तत्पर रहिए, मैं पूरी तरीका से आपके लिए झोंक दूंगा, आप तो झोंक लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है आगे। फिर देखिए, छुए तो हिले, उत्तेजना की प्रतिक्रिया कीजिए, माहौल अपनाए, अनुकूल एडेप्टेशन अपने आसपास बनाए, जन्म से मृत्यु तक जीवन चक्र अपनाए कि जन्म लिए तो माँ के गोदों में खेले, उसके बाद में अपने पैरों पे धरती पे चलना सीखे, उसके बाद में प्री स्कूल गए, प्री स्कूल के बाद फिर स्टैंडर्ड स्कूल में गए, स्टैंडर्ड स्कूल के बाद फिर कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी में गए, फिर हम लोग मैरिज किए, मैरिज के बाद रिप्रोडक्शन किए। जिस तरीका से मेरे माता पिता मुझे गोदी में खिलाया था उसी तरीका से मैं भी अपनी बेबी को अपनी गोदी में खिलाऊंगा। इस एक वक्त आएगा कि हम भी क्या होंगे, अपने माता पिता की तरह लेट जाएंगे। फिर अंतिम समय आने पर हम लोग कुछ न लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी। तो क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो क्यों फंसे हुए हो दूसरे के चक्कर में। तो आप आ जाइए मेरे साथ दृष्टि बोर्ड बाय एमसी पे मोहब्बत यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आपके लिए पूरी जिंदगी झोंक देंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब अगला स्लाइड आ रहा है, क्या आ रहा है जो देखिए, हाँ सजीवों के लक्षण ट्रिक से याद रखिए, क्या करिए ट्रिक से याद रखिए, एग्जाम में अगर कैरी करना है तो ट्रिक रखिए। सजीवों के लक्षण, पहला ग्रोथ यानी कि जी फॉर ग्रोथ वृद्धि, दूसरा आपका है रिस्पिरेशन, क्या है आर रिस्पिरेशन, ग्रीम याद रखना, फिर देखिए आर से रिप्रोडक्शन, फिर से एक्सक्रिएशन, फिर देखिए एम से मेटाबॉलिज्म, ये 5 गो यानी कि आपको याद रखना है। तो जी डबल आर ई फिर एम, जी फोर आपका क्या होता है तो ग्रोथ होता है, क्या होता है तो ग्रोथ होता है दोस्त, क्या होता है दोस्त तो ग्रोथ होता है जी फोर। आर फोर क्या होता है तो आर फोर रिस्पिरेशन होता है, क्या होता है रिस्पिरेशन होता है। एक और आर फोर क्या होता है तो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। ए फोर होता है, ए फोर होता है दोस्त इस क्रिएशन होता है, इस क्रिएशन होता है, क्या होता है इस क्रिएशन होता है। तो यहां तक समझ में, एम फोर होता है मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है तो मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है दोस्त तो एम फॉर मेटाबॉलिज्म होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रेम जी डबल आर ई एम टेक, आर जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रेस्पिरेशन, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ए फॉर एक्सक्रिएशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म। तो यहां तक समझ में आया तो बोलिए यस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूले। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि अगला हम लोग का क्या आ रहा है जो हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या होता है जो, तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बनता है दोस्त, तो पहले हमारे शरीर में बनता है सेल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है तो सेल का निर्माण होता है, किसका दोस्त तो सेल्स का निर्माण होता है। फिर हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, यानी कि सेल से टिश्यू का निर्माण होता है। फिर आपका निर्माण होता है तो ऑर्गन का निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है ऑर्गन का यानी कि अंग का निर्माण होता है। फिर आपका निर्माण होता है तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, किस चीज का तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। इसके बाद आपका क्या होता है तो बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए आपके जाने मान पहचाने बायोलॉजी वाले सेक्टर की से लाए हैं। तो देखिए इसको किस तरीका से इस व्यक्ति का, इस मेल का आपका क्या हुआ विकास हुआ है जो देखिए। चलिए पहले हम लोग समझते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर सो रहेगा, कुछ देर की खामोशी है फिर सो रहेगा, तुम्हारा वक्त आया है तो मेरा दौर आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेशन को। देखिए सबसे पहले एटम का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है तो एटम का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है दोस्त तो एटम का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है तो एटम का निर्माण होता है। तो एटम से फिर आपका देखिए क्या बना तो मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, और मॉलिक्यूल से आपका निर्माण होता है माइक्रो मॉलिक्यूल का, किसका तो माइक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जब माइक्रो मॉलिक्यूल ग्रोथ करता है तो आपका बनता है ऑर्गेनेल, क्या बनता है ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से फिर आपका बनता है फिर ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल से आपका क्या बनता है तो सेल बनता है यानी कि कोशिका बनता है, क्या बनता है सेल बनता है। यानी कि प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे जानेमान, क्या बनता है
आप सबका जाने मान क्या बनता है, तो सेल बनता है। सेल यानी कि कोशिका, कोशिका के बाद आपका बनता है टिश्यू, यानी कि क्या बनता है, उत्तक बनता है, और उत्तक से फिर हमारे शरीर में ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है। जैसे देखिए ये अंग है, अंग से आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। जैसे देखिए इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, सब चीज बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र से आपका क्या बनता है, तो ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि जीव का निर्माण होता है, यानी कि सजीव का निर्माण होता है। और जब सजीव का निर्माण होता है तो बॉडी का निर्माण, जब अंग तंत्र पूरी सब मिल जाती है तो बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों का बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो मत भूलिए, अपने बेल आइकन को दबाकर रखें, ताकि जो भी आपका इस प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रोवाइड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो। चलिए तो पहले मैं इस चैनल की खासियत थोड़ी सी दिखा देते हैं आप लोगों का। क्या खासियत है इस चैनल की, कि मैं आपसे के पास आए हैं। देखिए आपका चैनल है दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत। क्या है, दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत। इस चैनल की देखिए दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत इस चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 12 माँ सरस्वती भी है मेरे साथ। यूपी बोर्ड और सीबीएसई आपका कांटेक्ट नंबर है 7620363784। इस चैनल का फाउंडर एमसीपी मोहब्बत जी हैं और एमडे संजना रानी है। कौन है, संजना रानी। तो चलिए अब हम लोग इस चैनल को जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग दबाना ना भूलिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्त, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने स्लाइड की ओर चलते हैं। तो देखिए ये हो गया कि सजीव कैसे विकसित करता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दिए। फिर अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा क्या है। जीव विज्ञान के शाखाएं के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की कितने शाखाएं होते हैं। तो ध्यान से देखिए और गौर से सुनिएगा कितने शाखाएं होते हैं। कहा जाता है ना, जब हम लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में अगर पढ़ाएंगे पुष्पीय पातों में लैंगिक जनन, तो एक सॉन्ग होती है। क्या सॉन्ग आती है, जो सुनिए आप लोग। सॉन्ग के नाम पे तो आप लोग दम दम शांति माहौल बना देते हैं। लगता है कि हाँ यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ऊर्जा है। ऐसा ही पढ़ाई में कीजिए मेरे दोस्त। ऐसा ही एकदम शांति माहौल, माइंड कांस्टेंट करके पढ़ाई में मन लगाइए, उसके बाद एंटरटेनमेंट में लगाइए, क्या मजा आएगा। चलिए और हम लोग बाद में सुनाएंगे सॉन्ग, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान के मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान,
जंतु मतलब जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, क्या जूलॉजी। फिर आपका एक है वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी, क्या है बोटनी। फिर आपका सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान के हमारे जीव में, हमारे जीवन काल में बहुत उपयोग है, तो उस सब की चर्चा करेंगे, क्या क्या उपयोग है। तो जीव विज्ञान की कितने शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो देखिए पहला आपका है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, तो कमेंट में बताइए कि यस, क्यों कहते हैं उस व्यक्ति को जनक वनस्पति विज्ञान के, तो कमेंट में बताइए। चलिए, इससे पहले हम लोग थोड़ी सी देख लेंगे, कि बोटनी का जनक और जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक जीव विज्ञान का जनक बोटनी का जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। क्या कहा था, अरस्तु को। साथ ही साथ अरस्तु और किनका जनक है, तो बोटनी का जनक है। क्या है, बोटनी का जनक है। किसका जनक है, तो बोटनी का जनक है। किसका जनक है दोस्त, तो बोटनी का जनक है, यानी कि वनस्पति सॉरी दोस्त, यानी कि बोटनी का जनक है। किसका जनक है, बोटनी का, वनस्पति विज्ञान का जनक है। किसका जनक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक आपका है अरस्तु। कौन है, अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक अरस्तु है। तो चलिए, बॉटनी का जनक भी क्या है, अरस्तु है। बॉटनी का भी जनक अरस्तु है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक मिनट दोस्त, क्या हम लोग गलत थोड़ी सी लिख लिए हैं, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त। जूलॉजी का जनक है, जंतु विज्ञान का जनक है, एक्सट्रीमली सॉरी, जूलॉजी का जनक है। किसका जनक है, अरस्तु, तो जूलॉजी का जनक है, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त। चलिए अब हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, क्यों कहा जाता है इनको जनक, क्या काम किए थे, कि इनको थियोफ्रेस्टस जी को बायोलॉजी में शाखा है वनस्पति विज्ञान बोटनी को क्यों कहा जाता है इनको जनक। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक ए साहेब है, कौन है, थियोफ्रेस्टस जी हैं। क्यों कहा था, इनका एक किताब है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम, प्लांटरम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इसी कारण इस किताब में ये वर्णन किए पादप की आकारिकी के बारे में, जिसके कारण थियोफ्रेस्टस जी को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। यानी कि आपको बोटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो बोटनी का जनक आपको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो बोटनी का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, तो थियोफ्रेस्टस जी को। क्यों, उसको थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस जी को बोटनी का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है,
इन्होंने किताब लिखा यानी कि बुक लिखा। क्या लिखा? बुक लिखे। कौन सा बुक? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटम। आपसे कंपटीशन एग्जाम पूछ भी सकता है कि बायोलॉजी के दुनिया में जिसके कारण थियोफ्रेस्टा जी को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, कौन सी किताब लिखे? तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटम। इसमें किसकी वर्णन की है? तो पादप आकार की। यानी कि मुख्य रूप से जो ये अध्ययन करते थे किसके बारे में? तो पेड़ पौधा के बारे में करते थे। यहां तक समझ में आया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो चलिए सूक्ष्म विज्ञान के हम लोग जनक के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो और आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी से जल्दी इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लाइक कीजिए, ताकि आपका भी मनोबल बढ़ा रहे, मुझे ही बढ़ा रहे, ताकि जोश और जुनून में आपके साथ रहे। आप भी साथ रहिए, मैं भी साथ रहता हूँ। चलिए तो अब हम लोग जाते हैं सूक्ष्म विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म विज्ञान के हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, जैसे दूध से दही बनाने और कई कार्यों में क्या होता है, सूक्ष्म विज्ञान के मुख्य योगदान होते हैं। तो चलिए सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक, माइक्रोबायोलॉजिकल का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक का कहा जाता है मेरे दोस्त। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भले ही कुछ इस धरती पर लेकर नहीं आया है, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, पर अगर इस धरती से जाना है तो देश के रेल चुका कर जाना है। भले ही जेब में गांधी हो या न हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्यों कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक? बताइए आप लोग। तो इसलिए कहा जाता है इन्होंने जीवाणुओं का खोज किए। किसका खोज किए? जीवाणुओं का खोज किए, यानी कि जीवाणुओं का खोज किए। और जीवित कोशिका का खोज इन्हीं ने किए थे, लीवेनहॉक ने। क्या किए थे? लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किए थे। किसका? तो लिविंग सेल का। लिविंग सेल का खोज किसने किए थे? तो यही ने किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और खास तौर पर जीवाणुओं की खोज किए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान के जनक। क्या कहा जाता है दोस्त? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्त? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को क्या करते हैं? आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सूक्ष्म विज्ञान का जनक हम लोग देख लिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आधुनिक जीव विज्ञान का जनक। देखने से पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के जनक, माता पिता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आज तक केवल आप जानते हो कि केवल जीव विज्ञान का क्या होता है? पिता ही होता है, माता तो होता नहीं है। माता भी होता है दोस्त। हम लोग का क्या केवल पिता है? जी नहीं। तो क्या इसका भी होगा माता? तो देखिए कौन है जीव विज्ञान के जनक के बारे में। अगर देखें तो माता पिता दोनों के बारे में हम लोगों का देखना है। तो देखिए पिता जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी अरस्तु को कहा जाता है।
फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। फिर मदर किसको कहा जाता है? तो यही है एरिस्टोटल साहब, इसको इनको थोड़ा देख लीजिए बड़ा कर कर, यही है एरिस्टोटल साहब फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम लोग देख लेते हैं फादर ऑफ मदर बायोलॉजी, मदर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के माता किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी का माता सरिया सॉरी मरिया सेविला मेरिन, इनका जन्म 1647 ईस्वी में हुआ था और मैं तो 1771 ईस्वी 1717 ईस्वी में हुआ था। तो माता किसको कहते हैं बायोलॉजी के? तो मैरिया सिविया मेरिल, मैरिया सिविला मेरिन को कहा जाता है माता, और पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। तो यहां तक समझ में आ गया। और आधुनिक मॉडरेट बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वो भी आप देख लीजिए कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, जिन्होंने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए। क्या दिए? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए। तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन साहब को। किसको कहा जाता है दोस्त? तो चार्ल्स डार्विन साहब को क्या कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे। तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक आपको कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे। चलिए यहां तक समझ में आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेशन को क्या कीजिए आप लोग? शेयर कीजिए, जल्दी से कीजिए। सॉरी थोड़ी सी आप लोगों को आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव क्या है। सबसे पहले ही जीव का हम लोग जिक्र किए थे कि जीव विज्ञान जीवों के बारे में विस्तार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता। हम बोले थे कि मैं आपको क्या करेंगे? जीव के बारे में बताएंगे, जीवन चक्र के बारे में बताएंगे, सब के बारे में बताएंगे। तो उस समय आ गया है। चलिए जीव क्या है? तो जीव क्या है इसका डेफिनेशन आप लोग देखिए। वैसी रचना जिसमें एक निश्चित आकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निश्चित आकार पाया जाता है, यानी कि संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है दो? यानी कि निश्चित आकार यानी कि संरचना पाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव। हम लोग में देखिए एक बॉडी की तरह संरचना है, तो हम लोग क्या है? एक जीव है। क्या है? जीव है। जैसे देखिए सब में जीव है। जैसे देखिए बहुत सारे जीव में आकार पाए जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। तो वैसी रचना जिसमें एक निश्चित आकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो निश्चित आकार पाया जाता है। क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है जीव, कहलाता ऑर्गेनिज्म कहलाता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। जीव के बारे में आपको पता चल गया। तो अब हम लोग देखेंगे जीवन अवधि क्या है, कौन सा जीव कितना बरस जीता है, हम लोग का लाइफ टाइम क्या है, कितना बरस तक हम लोग एवरेज जी सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। जीवन चक्र आ गया, सॉरी जीवन चक्र नहीं,
इसको हम लोग को देखना है पहले। चलिए और हम लोग देखेंगे जीवन अवधि क्या है। तो चलिए जीवन अवधि के बारे में हम लोग देखते हैं। जीवन, जीवन मतलब जीने का समय, अवधि मतलब यानी कि जीने का समय। जीवन मतलब कोई जीव कितना जीती रहा है, अवधि मतलब समय यानी कि जीव के जीने का समय कितना कितना होता है। कौन कौन सा जीव में, सब जीव में अलग अलग होती है, उसी को हम लोग चर्चा करते हैं। तो जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। ये नहीं कि मैंने जन्म लिया और 10 साल बाद किसी दुर्घटना की वजह से मौत हो जाए तो उसे हम लोग जीवन अवधि नहीं बोलेंगे। हम लोग का प्राकृतिक लाया है और प्राकृतिक से ही अगर मृत्यु होती है, यहाँ देखिए आपको लिखा है प्राकृतिक मृत्यु, तब आपका जीवन अवधि में काउंट होगा। क्या होगा? लाइफ स्पैन की काउंट होगी। तो जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र बोलते हैं। जैसे देखिए मैंने एक बेबी का पैदा किया। क्या किया? बेबी का पैदा किया। बेबी का पैदा किया और इसको 10 इयर्स बाद, क्या 10 इयर्स बाद मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इसको लाइफ स्पैन बोलेंगे जी? नहीं ना, नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसको ना, तो किसको बोलेंगे बताइए जरा? उसको बोलेंगे जब बेबी पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, हम पैदा किए बेबी को और ये पूरी लाइफ अपनी अच्छे से काटे और प्राकृतिक मृत्यु हो। क्या हो? प्राकृतिक यानी कि गॉड डेथ हो, प्राकृतिक मृत्यु हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे लाइफ स्पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो लाइफ स्पैन बोलेंगे। समझ में आया? तो दुर्घटना की वजह से किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं, लाइफ स्पैन। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जीव का कितना लाइफ स्पैन होता है। जो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, कौन कौन सा जीव का कितना लाइफ स्पैन है। जो एनिमल्स एंड देयर लाइफ स्पैन, हाथी जो है, हाथी क्या, हाथी का लाइफ स्पैन होता है तो 60 से 70 साल की होती है। कितना होती है? हाथी का लाइफ स्पैन 60 से 70 ईयर्स की होती है। कितना होती है? 60 से 70। वो जी भी सकता है दोस्त, क्यों ना जिएगा, इतना बड़ा है कि मत कहिए। हाथी का मुख्य योगदान होता है पुष्पों में परागण कराने का क्रिया मुख्य योगदान अपनाता है, जो कोई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत उस फूल ऐसा फ्लावर है कि उसमें बड़ी दुर्गंध आती है और हाथी ने जाता है अपने सुर को उसमें गजब से डालता है। पहले मेल या फीमेल में डाला, फिर उसी सुर को फिर दूसरे लिंग में डाला, दूसरे जयांग में डाला, दूसरे अंग में डाला, दूसरे सेक्सुअल अंग में डाला, तो क्या हुआ? परागण की क्रिया हुआ, तो उस पुष्प में लैंगिक जनन हो गया। तो लैंगिक जनन कराने में हाथी का भी योगदान है। मैं बताएंगे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में कि कौन सा पुष्प में हाथी का योगदान होता है परागण कराने के लिए। चलिए, तो हाथी का जीवन काल कितना हो गया? लाइफ स्पैन तो 60 से 70 ईयर्स। फिर देखिए आपका है क्या है? टोटवाइज, कछुआ का जीवन काल आपका है तो 100 से 150 साल की। कछुआ की जो जीवन काल है 100 से 150 साल है। फिर देखिए तोता की है, पैरोट की है 50 से 80 साल। क्या है? 50 से 80 साल। फिर आपका है क्या? फिर आपका है घोड़ा का है 25 से 30 साल।
घोड़ा की है 25 से 30 साल, कुत्ता की है 10 से 13 साल है, और बिल्ली की है 12 से 18 साल, और गाय की है 15 से 20 साल की जीवन अवधि, जीवन लाइफ स्पैन, और चीता की है यानी कि बाघ की है 10 से 15 ईयर्स इन बिल्ड जानवर, क्योंकि ये क्या है, जंगली जानवर है, और शेर की है 10 से 14 ईयर्स इन द बिल्ड जानवर, बिल्ड में यानी जंगल में। और आपका एक कौन सा पक्षी हमें नहीं दिख रहा है, इसका है 70 से 100 ईयर्स, और बंदर की है 40 से 50 साल मंकी जी सकती है। क्या 40 से 50 साल। फिर आपका है भालू, भालू श्वेत भालू 20 से 25 साल। फिर आपका है कछुआ नहीं, वो जो उज्जर वाली क्या होती है जिसके कान ठहरा रहती है हमेशा, हाँ खरगोश, रैबिट, रैबिट की 8 से 12 साल की है, और ये नहीं पता चल रहा है कौन सा जीव है। फिर आपका देखिए, फिर बगुला की है 40 से 45 है। फिर देखिए मछली की है 10 से 15 साल। फिर आपके एक पक्षी है कबूतर के 6 से 10 साल, और चूहा की है 1.5 साल से 5 साल, 3 साल तक की है। कछुआ की, चूहा की कितनी है, जो गणेश भगवान के लड्डू वाले की क्या सवारी है, तो कितना 1.5 से 3 साल की। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया लाइफ स्पैन हो गया। क्या हो गया, तो लाइफ स्पैन। मानव को ना बताए, हम लोग मानव है, मानव को ही भूल जाएंगे, तो मानव के लगभग है, तो सबको बताएंगे बारी बारी से, हम आपको सबको बताएंगे। अभी फिर एक स्लाइड लाया हूं, कितना कौन कौन से जीव जीते हैं। तो मानव की है लगभग, मानव की लगभग एवरेज हम लोग बतावे तो मानव की है जीवन स्पैन तो 65 से 75 ईयर्स, करंट डेटा मान लीजिए आप लोग, क्या करंट डेटा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लहे हाथ हम लोग देख लेते हैं। चलिए लाइफ स्पैन हम लोग लिख कर भी लाए हैं, उसको पेपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा जीव कितना साल जीती है, उस पे भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए कौन सा जीव कितना जीता है, जो देखिए आप लोग। पहले हम लाए हैं जीव में, मनुष्य की है 70 से 75, बोले ना 65 से 75। एलिफेंट हाथी के 60 से 70 ईयर्स। हॉर्स घोड़ा की 25 से 30 ईयर्स होता है, यानी कि ये जी सकता है। ईयर्स की मीनिंग इसमें गलती है, BEARS होता है, सही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाई ईयर्स होता है। फिर देखिए भैंसा की यानी कि बफैलो, गाय की होती है 20 से 25 होती है। फिर आपका होता है बफैलो भैंस की 18 से 25 ईयर, डॉग कुत्ता के 10 से 15 ईयर्स, कैट बिल्ली की 12 से 18 ईयर्स। बिल्लियां इतना जीती है दोस्त, क्यों इतना जीती है, कि उसको हम लोग का दूधे कटोरी में रखे हुए पीना होता है, इसलिए जीता है। चलिए कैमल, ऊंट का होता है 40 से 50 ईयर, लायन का होता है 12 से 16 ईयर्स, बाघ का होता है 15 से 20 साल, डियर हिरण का होता है 15 से 20 साल, रैबिट खरगोश 8 से 12 साल। मेरा एक खरगोश था, मैं जब रांची गया तो मेरा खरगोश गायब हो गया, कहाँ भाग गया। तो खरगोश से बहुत, जब हम सोते थे तो अभी साथ में हम, मेरा जब नींद आ जाती थी तो आकर मेरे ही बेड पे सो जाता था, और मेरे जगने से पहले वो चले जाता था। चलिए कोई बात नहीं। मंकी बंदर के 25 से 30 ईयर्स का होता है, क्या होता है, 30 ईयर्स का होता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला। देखिए लाइफ स्पैन बर्ड यानी कि पक्षी पे हम लोग देखते हैं, पक्षी की कितना होती है, कौन कौन से पक्षी की, तो कौवा की होती है आपका 15 से 20 साल, पैरोट तोता के 50 से 80 साल, ईगल चील की होती है आपका 20 से 30 साल, पिजन कबूतर की होती है 6 से 10 साल। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट है लाइफ स्पैन पक्षी की है, ये आपको पढ़ना नहीं है पुष्पीय पाठों में, गलत टाइपिंग वाले भाई लोग से हो गया है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ये नहीं बोलिए कि आप उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपका केवल हेडलाइन बने होते हैं, उसी पे आप लोगों का
आप लोगों का जो है टाइपिंग वाले भाई लोग हैं, ओ संजना, उसने गलती कर दी। लाइफ स्पैन एक्वाटिक एनिमल, मछली में देखिए एक्वाटिक कहने का मतलब जो तैरता है, जो पानी और अथी दोनों में रहता है, पानी में रहती है। मछली के 5 से 20 साल, कोई फिश का है 40 से 70 साल, शार्क का है 70 से 100 साल, बेहेल का है 80 से 100 साल। फिर हम लोग देखते हैं आगे लाइफ स्पैन। इतना आपको लाइफ स्पैन इतनी बारीकी तरीके से कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं उपलब्ध है। अगर होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने तो बिल्कुल यूनिक पढ़ाए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, इंसेक्ट यानी कि चींटी का है 1 से 3 साल, चींटी का 1 से 3 ईयर। हनी बी मधुमक्खी का कितना है, तो वर्कर यानी कि एक रानी होता उसका वर्कर होता है, तो वर्कर जो है मधुमक्खी में उसका 6 साल और रानी की है 3 से 5 साल की। बटरफ्लाई तितली के 2 से 4 वीक, मॉस्किटो मच्छर के 2 से 4 वीक होती है। तो बटर तितली और मच्छर की आयु क्या समान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले लाइफ स्पैन। प्लांट्स बनियान ट्री यानी बरगद के 200 से 500 ईयर्स की इसकी लाइफ स्पैन होती है। पीपल ट्री आपका होता है 150 से 300 साल। नीम ट्री आपका होता है 100 से 150 साल। कोकोनट ट्री नारियल का होता है 60 से 80 ईयर। राइस प्लांट यानी धान 3 से 4 में तैयार हो जाती है, तब हम लोग चावल की खिचड़ी खाते हैं, खेर खाते हैं, भात खाते हैं। तो वही राइस प्लांट धान 3 से 4 मंथ, व्हीट प्लांट गेहूं जिससे नान बनाकर खाते हैं, ठेकुआ बनाकर खाते हैं। छठ पूजा महापर्व बिहार की है, यूपी की है, उसमें हम लोग गेहूं की नई नई फसलों का उपयोग करते हैं, जिसे गर्मी का त्योहार कहा जाता है छठी माँ को। तो व्हीट प्लांट को 4 से 5 मंथ तैयारी करने में लगता है, जो अभी लगी है हमारे इस सीजन में। अगर चलिए अब हम लोग का हो गया, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपका आ गया जीवन चक्र। आ गया क्या, आ गया जीवन चक्र, लाइफ सर्किल। क्या आ गया, लाइफ सर्किल। तो किसी जीव के जन्म से लेकर अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करने तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। जैसे देखिए मेरे माता पिता मुझे लाए, फिर हम लोग हमें भी शादी होगी, हम भी अपने बीवी के साथ कंबाइल होंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिर हम भी एक बीवी लाएंगे। तो वही प्रक्रिया बोल रहा है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करने तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। जैसे देखिए किसी बच्चा को देखिए, ये है आपका क्या है, फीमेल का अंडाणु है, यानी कि लड़कियां के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु है। और देखिए पुरुष के शुक्राणु भेदने के लिए से तैयार है, 2 शुक्राणु एकदम टकरा कर जा रहा है अंडाशय में कि मैं भेदूंगा, और जो बलिया रहता है उसे भेद कर अंडाशय में एंट्री कर जाता है, अंडाणु को फाड़ते चिरते निकल जाता है, अंदर हिल जाता है, और एक अच्छी बेबी का पैदा करने के लिए अंकुरित हो जाती है, यानी कि युग्मक का तैयार युग्मज बना देती है। तो सब बताएंगे मानव जन्म में, पहले जन्म लिया, फिर न्यूट्रिशन लेगा, फिर फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रिएशन होगा, फिर इसी तरह के लिए क्या करता है, चलते रहता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, घूमते रहता है। तो इस सर्किल की तरह फिर जन्म लिया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये प्रोसेस कभी रुकने वाले नहीं है, वर्तमान फ्यूचर टाइम में रुक भी सकती है, रुकेगा तो पृथ्वी समाप्त। चलिए अब हम लोग ह्यूमन लाइफ सर्किल के बारे में थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। किसके बारे में, तो ह्यूमन लाइफ सर्किल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं, तो ह्यूमन लाइफ सर्किल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए ह्यूमन लाइफ सर्किल के बारे में देखिए।
इससे पहले फूलल जैसन खिलल बारो, फूलल जैसन खिलल बारो, भभरा से मिलल बारो। तो ये गाना आपको पुष्पीय पात्र लैंगिक एग्जाम में अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए आपको प्रस्तुत किया जाएगा। क्या बोला कि फूलल जैसन खिलल वारो, भभरा से तो मिलल वारो, तो आपको बताया जाएगा। चलिए तो देखिए, बी बॉर्न क्या, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए अब हम लोग चलते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, एक थोड़ी सी, एक भोजपुरी एक्टर थे, उसने एक शायर बोली। क्या बोले जो सुनिए, ध्यान से गौर से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान और गौर से सुनिएगा। बोले कि मैंने प्यार किया चर्चे हमारे सरेआम हो गए, मैंने प्यार किया चर्चे हमारे सरेआम हो गए, गालिब ने उस वक्त दिल तोड़ा जिस वक्त मैं उसके प्यार के गुलाम हो गए। कितना अच्छा शायरी बोली है, भोजपुरी एक्टर है। बोले कि प्यार किया चर्चे हमारे सरेआम हो गए, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। क्या बोले, एक्टर है, गायिका है। बोले कि प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, और मैं, गालिब ने उस वक्त दिल तोड़ा जिस वक्त मैं उसके प्यार के गुलाम हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। क्या बोली जो, बोले कि प्यार क्या बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्यार किए बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, गालिब ने उस वक्त दिल तोड़ा जिस वक्त मैं उसके प्यार के गुलाम हो गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, एक बी बॉर्न यानी कि जन्म लिया, क्या लिया, जन्म लिया। जन्म लिया तो उसका माता पिता पालन पोषण किए और उस बेबी को इतना तक पहुंचाए कि वो स्कूल जाने लगे। तो उन्हें स्कूल, ये देखिए छुटकुली स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है, हो गई है। फिर देखिए, स्कूल के बाद मेक फ्रेंड का निर्माण किया, यानी कि फ्रेंड, दोस्त का, दोस्तों को बनाया। दोस्त के बाद फिर हुआ, स्कूल के बाद फिर क्या हुआ, ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट के बाद फिर स्नातक किया। स्नातक के बाद फिर हुआ गेट जॉब, यानी कि जॉब पाया। फिर जॉब के बाद उन्होंने लव, यानी कि लव में इंटरेस्ट लिया। कपल रिलेशन में इंटरेस्ट लिया। जब कपल रिलेशन में इंटरेस्ट लिया तो फिर देखिए, फिर क्या हुआ, गेट मैरिड, यानी कि दोनों ने सगे सगाई शादी की, क्या किया, मैरिज किए, तो गेट मैरिड। गेट मैरिड से फिर हुआ हैव ए बेबी, यानी कि बच्चा जन्म लिया। क्या लिया, बच्चा जन्म लिया। बच्चा जन्म लिया। फिर देखिए, दोनों ने यहाँ पे गेट लव किए, फॉल इन लव में इंटरेस्ट लिए। फिर कुछ दिन चला, बच्चे बेबी जन्म लिए, फिर डाइवोर्स लिए। क्या लिए, डाइवोर्स। यहाँ पे दोनों का दिल टूट गया, क्या हो गया, दिल ब्रेक हो गया, यानी जिससे ब्रेकअप, डाइवोर्स क्या कहते हैं, डाइवोर्स लिया। डाइवोर्स के बाद फिर देखिए, डाइवोर्स के बाद फिर क्या हुआ, इगमेंट हुआ। इगमेंट हुआ, क्या हुआ, एगमेंट हुआ। इंगेजमेंट हुआ। इंगेजमेंट के बाद फिर क्या हुआ, रिटायर हुआ। रिटायर हुआ। रिटायर के बाद मे का बिल, क्या हुआ, मे का बिल। अब फिर आपका क्या हुआ, डाइड हो गया, यानी कि आप मर गए। तो ह्यूमन लाइफ सर्किल इस तरीका से होता है। किस तरीका से, जिस तरीका से आपको बताया गया, इस तरीका से क्या होता है, ह्यूमन लाइफ सर्किल। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, यस, यहाँ तक समझ में आ गया
तो बोलिए यस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए विज्ञान, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं के प्राकृतिक और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। पदार्थ द्रव होते हैं, सजीव द्रव जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, निर्जीव द्रव जिसे व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। व्यवहारिक विज्ञान में दो आते हैं, एक आता है फिजिक्स जिसे हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के माध्यम से लाइनें का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, टेक्निकल का उपयोग करते हैं, और रासायनिक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो दवा का बनाते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन साहब ने कहा था, और भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। विज्ञान का जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। बृहस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस। ये सब तो बता ही चुके हैं। तो चलिए यहां तक हम लोग पूरी जोश और जुनून के साथ हम लोग बेसिक ऑफ यहां तक हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हम तैयार हैं तो आप भी तैयार रहिए। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है दृष्टि बोर्ड बाय एमसीपी मोहब्बत प्लेटफॉर्म के टक्कर में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।